हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री के 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 3। अब तक हमने पढ़ा कि हमारा जो चैप्टर का नाम ही है वैद्युत रसायन, वो क्या होता है, और उसमें हम इलेक्ट्रोड के बारे में हम कल पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। आज हम उसका टाइप पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। कि देखिए, जब हम कोई भी धातु लेते हैं, मेटल लेते हैं, और उस मेटल को उसी लवण के विलयन में डालते हैं, जैसे कि कॉपर ली तो कॉपर सल्फेट, जिंक ली तो जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जब हम उस धातु को उसी के लवण में डालते हैं तो हमारी जो धातु होती है उस पर एक चार्ज आ जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो चार्ज जब उस पर उत्पन्न हो जाता है, और दूसरी चीज, जो भी चार्ज उस धातु पर उत्पन्न होगा उसका ऑपोजिट चार्ज उस विलयन पर भी आ जाता है। समझ रहे हैं आप। जो चार्ज धातु पर होगा उसका जो धातु का विलयन बना, जैसे कॉपर सल्फेट बना ना विलयन कॉपर पर, तो कॉपर की जो धातु थी मान लो उस पर पॉजिटिव आ गया, तो उससे जो विलयन बना कॉपर सल्फेट, उस पर आपका क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। एक पर पॉजिटिव होगा तो एक पर नेगेटिव होगा। तो वो जो धातु की छड़ पर जब चार्ज आ जाता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड या फिर अर्धसेल। तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोड के टाइप, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, इलेक्ट्रोड के टाइप 3 से 4 होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टाइप। सब पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ बच्चों, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड होता क्या है, ठीक है। तो मैंने कल आपको जिस तरह बताया था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने कल बताया था कि जैसे कोई यहाँ पर एक सेल होता है और इसके अंदर कोई धातु की छड़ होती है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये जिंक बना दिया, ठीक है। तो और हमें इसी का ही विलयन लेते हैं। मैंने यहाँ जिंक सल्फेट का विलयन लिया, ठीक है बच्चों। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो ये धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इसमें जो हमारी धातु होती है जिंक, उसी का ही विलयन लेते हैं जिंक सल्फेट। हर किसी में ये नहीं होता, ठीक है। तो धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड ऐसी इलेक्ट्रोड होती है जिसमें जो हम धातु लेते हैं उसी का ही हम विलयन लेते हैं, जैसे कि जिंक का जिंक सल्फेट, कॉपर का कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार की इलेक्ट्रोड में इस तरह आप लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं इसको। इस प्रकार की इलेक्ट्रोड में धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं। समझ रहे हैं आप। मेन चीज ये है कि जो धातु होगी उसी के विलयन में हम क्या करते हैं, डुबाते हैं, उसी के धातु के विलयन में डुबाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। जो धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसे ये बच्चों एक एग्जाम्पल है, जैसे डेनियल सेल। डेनियल सेल, देखो बच्चों डेनियल सेल क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा ना, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने देखो 2 सेल लिए थे यहाँ पर, उनको आपस में जोड़ा हुआ था। एक तरफ जो छड़ थी वो जिंक की थी, और एक तरफ जो छड़ थी वो आपकी कॉपर की थी, ठीक है। और इनको आपस में जोड़ा हुआ था, ठीक है, सेतु लवण के द्वारा। और यहाँ पर हमने इसको करंट पास किया था वोल्ट लगाकर, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमारी गैल्वेनिक सेल होती है। तो इसमें जो बच्चों होता है, इसमें जो डेनियल सेल होती है, इसमें जो भी हम धातु लेते हैं उसी का ही हम यहाँ पर विलयन लेते थे। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लिया था, जिंक है तो जिंक सल्फेट लिया था। तो जो डेनियल सेल होती है, इसका एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया है क्योंकि डेनियल सेल के अंदर जो भी हम धातु लेते हैं उसी का ही विलयन लेते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, ठीक है। जबकि और में ऐसा नहीं होता, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। आयो बच्चों, आपको ये समझ में आ गई होगी कि इसको हम क्या बोलते हैं, धातु धातु आयन में जो धातु लेंगे उसी का ही हम विलयन लेंगे, ठीक है। अब इसमें बच्चों कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे
देखो बच्चों, अब देखो कोई ना कोई धातु पर चार्ज होता है ना। देखो मैंने आपको बताया था कि एक पर आपका, लास्ट वीडियो में बताया था, एक पर आपका ऑक्सीडेशन होगा तो एक पर आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब सीधी सी बात है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज तो होगा जरूर, ठीक है। तो हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि प्लस ही चार्ज हो, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ से याद रख सकते हैं, यदि धातु एकल संयोजी है, एक संयोजी समझते हैं ना, जिसकी वैलेंसी एक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। एक संयोजी है यानी कि पॉजिटिव, एक ही चार्ज है कहने का मतलब है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो एक चार्ज है ना, तो यहाँ पर m पर क्या चार्ज आएगा, ये थोड़ा m ठीक से नहीं बना है, समझ जाइएगा आप। m पर बना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका m हो जाएगा। यहाँ पर यदि धातु द्विसंयोजी है, यानी कि जिस पर आपका दो वैलेंसी है, ठीक है। संयोजी तो आप समझते हैं ना, वैलेंसी की बात हो रही है यहाँ पर। यदि दो वैलेंसी है, द्विसंयोजी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह बनेगा। तो दो के लिए आपका क्या चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। और यदि धातु n संयोजी है, n का बच्चों वालों समझते हैं ना आप, कि कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो तो यहाँ पर चार्ज क्या लगा देंगे हम, n इलेक्ट्रॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर m, ठीक है। आयो बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार इसको फाइनल लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख लो, अतः धातु आयन इलेक्ट्रोड को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो किस तरह दर्शा सकते हैं हम इसको, यहाँ पर मेटल लेकर मेटल पर, ठीक है, और या फिर हम इसको m से यहाँ पर +2 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो सॉलिड होगा। अब m क्या है, यहाँ पर धातु है, जैसे धातु यहाँ पर कॉपर ले लीजिए, कॉपर से आपने कॉपर 2+ ले लिया, या फिर जिंक से आपने जिंक +2 ले लिया, ठीक है बच्चों। ये एक्वस सॉल्यूशन है आपका। जो विलयन होता है ये खाली आपकी धातु है, ठीक है, सॉलिड। आई होप बच्चों आपको धातु आयन इलेक्ट्रोड समझ इजीली वे में बस इतना समझ लीजिए कि जो धातु होती है उसी का ही जब हम विलयन लेते हैं तो उस टाइप के जो विलयन बनता है उसको हम धातु आयन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। आई होप बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, गैस इलेक्ट्रोड। ये हमारा फर्स्ट टाइप था धातु आयन इलेक्ट्रोड। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे गैस इलेक्ट्रोड। देखिए बच्चों, आपका अगला टॉपिक है मतलब टाइप है गैस इलेक्ट्रोड। देखिए गैस इलेक्ट्रोड के अंदर बच्चों आपके जो गैस है हाइड्रोजन गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, आइडिया दे दूँगी, लेकिन मैं ये जो गैस इलेक्ट्रोड है इसके अंदर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसको हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इसकी मैं आपको पर्सनली वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आप वहाँ से अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो बच्चों ये है गैस इलेक्ट्रोड होता क्या है, तो इसमें जो हमने उसमें क्या लिया था, उसमें हमने धातु को उसी के विलयन में मिलाया था, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर ऐसे होगा कि जो हमारी गैस इलेक्ट्रोड होती है ना, उसमें जो हमारी एक अक्रियशील धातु होती है, मैं आपको डेनियल सेल का, देखो मैंने यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एक एग्जाम्पल होता है इस टाइप से, एक टैंक होता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर एक प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है, ठीक है, और वो प्लेटिनम की प्लेट इस तरह से ऊपर जाके इस तरह मिली होती है, और ये जो होती है ये एक कांच की ट्यूब द्वारा ढकी हुई होती है इस तरह, ठीक है।
ये प्लेटिनम का तार है और ये अलग प्लेटिनम है, ये थोड़ा बीच में गैप होगा, यहाँ से जुड़ी हुई होगी, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। ये यहाँ से जुड़ी हुई होगी, ये बीच में नहीं जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ था जहाँ से हम हाइड्रोजन गैस जो होते हैं वो अंदर डालते हैं। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस अंदर डालते हैं, ठीक है, तो ये प्लेटिनम की परत है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बबल्स भी निकलते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छी तरह से बाद में समझाऊंगी, बस थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस हम अंदर डालते हैं वो 1, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो इसी का ही होता है HCl, जिसकी कंसंट्रेशन होती है 1 मोल, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन होता है आपका ये HCl, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए। गैस इलेक्ट्रोड या इस टाइप के इलेक्ट्रोड में किसी अक्रियाशील धातु, अच्छा ये जो धातु, ये जो अपने प्लेटिनम की धातु ली है ना, ये अक्रियाशील, नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है। अक्रियाशील धातु ठीक है, जैसे कि प्लेटिनम में, जैसे प्लेटिनम में, ठीक है, कोई गैसीय तत्व या उसके आयनों का विलयन, प्लेटिनम में गैसीय तत्व और उसका आयनों का विलयन, ठीक है, के बीच जो साम्यावस्था होती है, के बीच साम्यावस्था को गैस इलेक्ट्रोड द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो गैस इलेक्ट्रोड होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें हमारा जो विभव होता है वो 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में शायद दिक्कत हो, लेकिन जब मैं इसका आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये निम्न टाइप के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसमें से जो ये बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं इसकी आपको पर्सनली वीडियो बना के अच्छे से समझाऊंगी, तो वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं कि गैस इलेक्ट्रोड में अक्रियशील धातु जैसे कि प्लेटिनम, तो ये जो यहाँ पर इसमें धातु लगी होती है, प्लेटिनम जो होता है, इसमें गैसीय तत्व और उसके आयन। अब देखिए ये कोई गैसीय तत्व डाला हाइड्रोजन, ठीक है, और इसी का एक सॉल्यूशन डाला लिया यहाँ पर HCl, ठीक है। तो इनके बीच जो साम्यावस्था की स्थिति होती है, इनके बीच जो साम्यावस्था की स्थिति होगी वो गैस इलेक्ट्रोड को दर्शाती है, ठीक है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन वगैरह जो होते हैं, इनको मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी। अब बच्चों अगले टाइप देखते हैं हम यहाँ पर। जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो होता है धातु एविले धातु लवण इलेक्ट्रोड। धातु एविले धातु लवण इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें जो हमारा क्या होता है बच्चों, इस टाइप के इलेक्ट्रोड में एक तो हमारी धातु होती है, ठीक है, और वो जो धातु होती है वो अल्प विलेय जो हमारा विलयन होता है, उसमें समान ऋणायन वाले विलेय के विलयन में, लवण के विलयन में वो डूबी हुई होती है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि इस टाइप के इलेक्ट्रोड में धातु
और उसी धातु का अल्प विलय विलयन यानी कि नॉन मतलब सोल्यूबल कम सोल्यूबल जो विलयन होगा वो समान चार्ज यानी कि समान ऋणायन वाले दूसरे लवण के विलयन में डूबा रहता है। ठीक है, जैसे कि आप ले लो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, या फिर आप कैलोमल इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन ले लो। तो आप डेफिनेशन इसकी इस तरह लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं, इस प्रकार की मेटल में इस प्रकार की इलेक्ट्रोड में एक धातु होती है। ठीक है, और वो धातु, ठीक है, इस धातु जो होगी वो अल्प विलय सोल्ट, आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, आपको वही बताया था कि AgCl का ले लीजिए। ठीक है, तो AgCl क्लोराइड, ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड एक इलेक्ट्रोड है। जैसे सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चों आपकी सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ से हम सिल्वर और क्लोराइड, ठीक है, दोनों को व्यक्त कर सकते हैं। और इसकी हम रिएक्शन किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, AgCl और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपको पता है कि जो Cl होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, और यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी लास्ट रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए बच्चों, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये हमारा फोर्थ टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड जो होता है, पहली बात तो इसको हम ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। और इसमें जो हम धातु लेते हैं, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे ये एक डैनियल सेल का एग्जाम्पल था, तो इसमें देखिए प्लेटिनम की छड़ है। ठीक है, धातु, तो इसमें हम जो भी धातु लेते हैं उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये वाला एग्जाम्पल इसके लिए फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक दो धातु ली गई है, ये एक कॉपर की है, एक जिंक की है। तो इसमें हम जो भी यहाँ पर धातु लेते हैं ना, उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, धातु की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे कि मान लो मैंने इसमें लिख के दिखा देती हूँ, एक हमारा A+ है और ये हमारा A+2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, और दोनों जो होती है वो एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। समझ रहे हैं आप, दोनों एक दूसरे में मतलब कभी ऑक्सीडेशन, अब सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा, घटेगी तो अपचयन होगा। तो घटने बढ़ने की वजह से हमारे जो इनके बीच में क्या होता रहता है, ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाता है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो धातु होती है ना, जो हमारी धातु होती है वो ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल होने के लिए जिस ऑक्सीजन स्टेट में वो स्टेबल होगी, वो कोशिश करती है कि हम उस ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल हो जाएं। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन स्टेट जब हमारी स्टेबल होती है तो हमारा जो उस पर धातु जो होती है उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है ऑक्सीजन स्टेट के कारण। ठीक है, तो जब उस पर एक विभव उत्पन्न होने लग जाता है तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था भी चेंज होती रहती है, और जिससे हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ठीक है, दूसरी इजी वे में ये समझ लीजिए कि जो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें जो हमारा सबस्टेंस होता है, धातु होती है, उस पर अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एक पर मान लो प्लस है तो एक पर +1 है, एक पर +1 है तो एक पर +2 है, तो मतलब डिफरेंट होती है। ठीक है, तो दोनों जो होती है वो एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लो जी मैं ये कोई धातु ली प्लस है, यहाँ पर कोई धातु है वो +2 है, तो कभी ये इस तरह है, कभी ये इस तरह हो गई। ठीक है,
अब देखो, अगर इस तरह चले तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और अगर इस तरह देखें तो ये आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो धातु की जो ऑक्सीडेटिव स्टेट है वो परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। और जो धातु होती है ना, वो कोशिश करती है कि हम उस स्टेबल ऑक्सीडेटिव स्टेट में आ जाए जहाँ पर हम जाके स्टेबल हो जाए, ठीक है। और अलग अलग ऑक्सीडेटिव स्टेट के कारण क्या होता है, इन पर विभव उत्पन्न हो जाता है। देखो ना, आपने आपको दिखाया कि दोनों की ऑक्सीडेटिव स्टेट अलग अलग है, तो जब ये ऑक्सीडेटिव स्टेट अलग अलग होती है तो धातु पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जब धातु की ऑक्सीडेटिव स्टेट चेंज होती रहती है तो इन पर आपको भी बताया मैंने, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये कहलाती है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड जो है, ये ऑक्सीकरण और अपचयन कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो हमारी इलेक्ट्रोड है, इसको बनाने के लिए हम और धातुएं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एसएन, लेकिन यूज़ करेंगे जिनकी ऑक्सीडेटिव स्टेट हमारी डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे एसएन ले लीजिए, SN+2, SN4 ले लीजिए, ठीक है। और जब हम इनको प्लेटिनम के वायर से जोड़ेंगे तो इन पर जो विभव उत्पन्न होगा उससे हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण तथा अपचयन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें धातु पर, सेम धातु पर, ध्यान रखिएगा, धातु मतलब एक ही धातु पर, ठीक है, धातु पर अलग अलग ऑक्सीकरण स्टेट, ओ ऐसे आप बच्चों समझ सकते हो ना, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, या अलग अलग चार्ज होता है। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको समझा ही देती हूँ। जैसे मान लो मैंने कॉपर ले लिया, ये Fe ले लीजिए, Fe ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो Fe यहाँ पर +2 है, या फिर एक आपने ले लिया Fe+3। तो दोनों की आप यहाँ पर दे सकते हो वैलेंसी क्या है, अलग अलग है। और ये जो वैलेंसी है ये एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। ये एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। और जो हमारी धातु होती है, मैंने अभी बताया आपको कि धातु जो होती है वो स्टेबल होने की कोशिश करती है कि मैं बस स्टेबल हो जाऊं, तो वो ज़्यादा स्थायी ऑक्सीजन अवस्था में रहना चाहती है। धातु जो होती है वो ज़्यादा, ये ज़्यादा है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में रहती है ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। इस तरह अलग अलग जब ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं ये, इस तरह धातु की इस तरह अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था से, मैं यहाँ पर OS लिख रही हूँ बच्चों, इस तरह अलग अलग OS से इन पर एक विभव उत्पन्न होता है। और ये धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, मैं कोष्ठ में लिख देती हूँ, धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, वो वह चेंज होती रहती है। अभी मैंने आपको बताया, चेंज होने के कारण ऑक्सीकरण व अपचयन दर्शाते रहते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। इस तरह बच्चों आप लिख सकते हो इसको बिल्कुल। फिर हम मतलब इलेक्ट्रोड निकालने के लिए हमें जो होता है, किसी भी धातु को, अक्रियशील धातु जैसे कि प्लेटिनम, ये लिया जाता है, इसके तार से इसको जोड़ा जाता है, ठीक है।
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रोड बनाने में अक्रियाशील धातु जैसे कि प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई भी सॉल्यूशन के अंदर मैंने फेरस ले लिया, इसकी +2 ले ली और इसकी मैंने +3 ले ली। ठीक है, और हम इसको किससे जोड़ेंगे? प्लेटिनम के वायर से जोड़ेंगे, प्लेटिनम के तार द्वारा जोड़ने पर। ठीक है, तो आप इसके सिंपली एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, जिस तरह देखिए Fe+3, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा Fe+2, या फिर Sn+4 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो कितना हो जाएगा यहाँ पर Fe+2। मैंने अभी बताया ना कि धातु जो होती है वो ज़्यादा स्थायी होने की कोशिश करती है, तो Fe+2 Fe+3 से ज़्यादा Fe+2 जो होती है ये स्टेबल फॉर्म में है। तो Sn4 ये ज़्यादा, सॉरी यहाँ पर Sn आएगा, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आई होप, थैंक यू सो मच।